सबसे पहले तो मैं आते साथ ही बहुत खुश हो गई हूँ कि आपने मेरी तारीफ कर दी, मैं तरस गई थी। You've done what, 40 odd projects in what? No, not 40, लेकिन 30? no, not even 30. I think 25? काउंट तो आपने किए होंगे, रिव्यूज तो आप लोग देते हैं, लेकिन रिव्यूज 20 से 30 के बीच में है भाई फिगर। यार 10 से 20 के बीच में है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो ख्याल में 20 माशाल्लाह से बोले। 30, माशाल्लाह। ये जाग गया ना आपके अंदर नहीं, कि 10 से review 20 देने आपने वाला। कम बताए। नहीं 20, चलें 20। 20 से ऊपर। आज मैं घर जाके काउंट करूंगी वैसे। हाँ, ये आपने मुझे अच्छा काम दिया। प्लीज आप काम करें। तो I like what you're wearing, very trendy. Thank you. I think I'm matching with the sofa. Am I? No. Okay. I'm not. I love what you're wearing as well. Thank you. I've learned that when जबरदस्ती की तारीफ के लिए थैंक यू। I've learned recently कि जब कोई आपको ये बोले कि you're looking nice, you should इसीलिए मैंने बोला जबरदस्ती की तारीफ के लिए थैंक यू। यार बात ये है कि मैं आपके कुछ इंटरव्यूज दे रहा, आप किसी को मौका दें आपकी बताएं पूछें। मैंने ये वैसे you like talking, you're very talkative. Yeah, I mean, I talk good stuff. We'll see by the end of करती हूँ मैं लोगों की। We'll know by the end of the show. लेकिन मैं आई एम समबडी हु लव्स टॉकिंग, तो मेरा भी वही वाला है, मेरा बटन एक बार ऑन हो जाए तो फिर वो ऑफ नहीं होता। तो आज बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि यशमा को भी बातें करने का शौक है, मुझे भी बड़ा बातें करने का शौक है। मुझे ये बताएं, while growing up you always wanted to become an actor. Yeah. That's true, right? Yes, that's It's true. rare because a lot of actors that we meet and we interview, they say कि यार ये तो accidental था, ये by chance हो गया। अच्छा आपके साथ ऐसे एक्सीडेंट क्यों नहीं हुए? मुझे बनना हमेशा से एक्ट्रेस ही था, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मुझे घर से इजाज़त मिलेगी या मैं बन पाऊंगी या मैं खुद इतनी केपेबल हूँ या मेरे पास रिसोर्सेज होंगी। सो उस सेंस में यस एक्सीडेंटल था। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कह लें कि आप जब कोई चीज़ सोचते हैं। मैं बल्कि कुछ दिन पहले ये किसी अपनी एक दोस्त को बात बताई थी, एक्ट्रेस वाले टॉपिक से हट के है कि व्हेन आई वाज यंग, तो मैं हमेशा ना सोचती थी कि मुझे बीचेस बहुत पसंद है। तो मैं सोचती थी कि यार है मैं जब बड़ी होंगी ना तो मैं ना बीच पे अपना एक घर बनाऊंगी या लूंगी, एवी मतलब दिमाग में। एंड देन नाउ आई डोंट, डू यू नो अबाउट एमआर? जी। सो आई लिव इन एमआर नाउ, ठीक है। मैंने उस टाइम पे ये चीज़ सोची नहीं, लेकिन मैंने 3 दिन पहले रियलाइज़ किया। मैं बैठ के अपनी विंडो से ना समंदर को देख रही हूँ, मैंने कहा 1 मिनट, मैं तो बचपन में बोलती थी कि मैं बीच पे रहूंगी, ये बीच पे ही तो रह रही हूँ मैं। सो यू नो आई थिंक आप अपने आप को आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं बहुत सारी हाँ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी होती है ना, व्हाट यू डिजायर फॉर, आप सबकॉन्शियसली अपने आप को उस चीज के लिए सेटअप कर रहे होते हैं कहीं तो ना कहीं। बीचेस क्यों पसंद है आपको इतने? अब नेचर से प्यार है मुझे, तो है बस। कुछ लोग होते हैं उनको पहाड़ पसंद होते हैं, पहाड़ भी अच्छे लगते हैं मुझे, लेकिन समंदर ज्यादा पसंद है। समंदर आपको ज्यादा पसंद है। तो आप एक आइडियल वेकेशन पे क्या करना चाहेंगी? मुझे साइट सीइंग, जिस तरह मेरे दोस्त होते हैं वो कहते हैं, मोस्ट ऑफ माई गर्लफ्रेंड्स लाइक यार शॉपिंग करेंगे या फलानी एक्टिविटी करेंगे, मुझे होता है साइट सीइंग करते हैं, चलो बोट में बैठते हैं, चलो फलानी जिस तरह पहाड़ हो गए कोई पहाड़ देखते हैं, बैठ के सनराइज देखते हैं। तो अगर आपको बीचेस पसंद है, मुझे तो लगा आप बोलेंगी यार किसी रिजॉर्ट में, बीच रिजॉर्ट में जाके वो बस तो जाहिर सी बात है, वो तो मतलब बीच तो होगा ही ना। सन टैनिंग कर रही हैं पूरा दिन। मैं वो भी करूंगी। वो कयाकिंग होती है, क्या होती है वो है? हालांकि मुझे आपको पता है पानी से डर बहुत लगता है। पानी से डर लगता है? I'm a very good swimmer, लेकिन मुझे पानी से डर भी लगता है। ये कैसे यशमा? You're a very good swimmer, लेकिन आपको पानी से डर लगता है? एक है ना अजीब सा, ये तो डायकोटमी है बड़ी सख्त किस्म की। अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पसंद होती हैं लेकिन आपको उनसे डर भी लगता है। मैं आपको एक बड़ा मजे का किस्सा बताती हूँ। आई रिमेंबर आई वाज स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे ना क्लिफ जंपिंग बड़ी मशहूर है। तो एक दिन हम लोग की सबकी छुट्टी थी, सो ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर लाइक कि चलो हम लोग एक जगह है वहाँ से बड़ी अच्छी क्लिफ जंपिंग होती है, चलते हैं। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मुझे हाइट फोबिया है। अब मैं हाइट फोबिया भी है और फिर आप हाइट फोबिया, अब मुझे तब तक नहीं पता था। सही है, अब मैं कैसे नहीं पता था? नहीं, अब वहाँ आपको देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग ना। मैं ऑस्ट्रेलिया आप जहाज में गई थी ना, हवा में उड़ के। नहीं, वो वाला हाइट फोबिया नहीं है कि मैं विंडो से देखूं तो मुझे, बट लाइक इफ आई हैव टू, ऑफ कोर्स अब मैंने जहाज से जंप थोड़ी मारना था। अब मुझे कहीं पता ही नहीं पे खड़े होके कि मुझे छलांग मारनी है। तो मुझे कभी आप ऊंची बिल्डिंग पे नहीं गई थी ऑस्ट्रेलिया पे जाने से पहले? मतलब मुझे होता था, थोड़ा देख के चक्कर आते थे, बट आई डिडंट थिंक कि मतलब मैं पानी में कूदने से इतना डरूंगी। आप मेरा किस्सा तो सुने यार। हाँ सॉरी बिकॉज मैं बड़ी उसमें गई थी, उसके बाद अफसोस में मैं ना मैं जिम जाती थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो मुझे ना बड़ा अपने ऊपर था। एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा हाइकिंग करके पहुंचना था, तो मुझे था कि ओ यू नो हाँ नहीं चलो, आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग लेग्स और मैं तुम सब लोगों को लेके जाती हूँ। बाकी जितनी भी लड़कियाँ थी ना वो निकलते हुए यूनिवर्सिटी से डर रही थी कि यार क्लिफ जंप, अल्लाह इतनी हाइक, और मैं ना फुल आगे आगे जितना टीम लीडर कोई बना होता है ना। एंड बाय द टाइम वी गॉट देयर, जिन लड़कियों को स्विमिंग नहीं भी आती थी ना, उन्होंने भी किसी न किसी के आसरे पे जंप कर लिया और मैं वहीं खड़ी रही। और मैं वहाँ खड़े होकर ना देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ अब एंड पे आई रिमेंबर मेरा एक दोस्त था रिजवान, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मुझे ना तुम धक्का मार देना। मैं कहा तुम ना मुझे धक्का मार दो।
उसने कहा अच्छा चलो सही है, कहता यार तुम गिर विर ना जाओ ये वो। मैंने कहा नहीं तुम मुझे धक्का मार देना। उसने मुझे धक्का भी मारा, मैं फिर भी नहीं गई। मुझे धक्का भी मतलब मैं तब भी एक क्लिफ पे खड़े होके मैं स्टिफ हो गई। देन मुझे किसी का हाथ पकड़ के, एक चाइनीज वहाँ पे था, ही वाज अ वेरी गुड स्विमर, तो उसने बोला मैं यू नो आई विल टेक यू। वो बेचारा मेरी वजह से रोल होता हुआ अंदर गया क्योंकि मैंने उसका लास्ट मिनट हाथ छोड़ दिया। अब सोचे इतना मतलब मेरे साथ बुरा हुआ। फिर मैं इतनी एम्बेरस हुई कि मैंने बोला कि नहीं आई कैन डू दिस, मैं ये करूँगी। मैं अगले दिन दोबारा गई करने। फिर जो था बहुत सी बहुत रफ था, फिर वो नहीं हो सका। फिर मैं थर्ड डे गई तो फिर मुझसे हाइकिंग ही नहीं हो सकी, तो मैंने कहा नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन Forget it, मैंने yes, हाँ। एक बात ये लर्न की मैंने आपसे, देखें आप ये कोई भी मोमेंट आपके लिए लर्निंग मोमेंट हो सकता है। आपको दो चीजों का फोबिया है, एक पानी का और एक हाइट का। पानी का फोबिया नहीं है चलें, you मुझे, scared, मतलब ये आपको कि पानी डर भी लगता है। हाँ मैं ना पता नहीं शार्क से पूल में भी ओके। आई थिंक बचपन में बहुत वाली फिल्में देखी है ना, वो जो हाँ, समंदर में फंस कि जाते हैं, एकदम शार्क निकलेगी पूल में। तो बट आपने लेकिन मुझे समंदर को देखना पसंद है, मतलब मुझे बैठ के समंदर को देखना पसंद है। तो दोनों फेयर्स को कॉन्कर करने की आपने कोशिश की है बड़ी। Yes. ये दैट्स व्हाट I try to conquer ये my लेसन fears. है That कि is अगर आपको something that किसी I चीज do. से डर लगे तो ये नहीं है कि आप Yeah. बैठ जाएं, आप कोशिश करें कि आप तो आप उसको और अगर वो चीज ना हो पाए तो आप बोलो इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी थी। हाँ। खुद को तसल्ली। लेकिन अगर आप तीसरी बार कोशिश करें शायद आप कॉन्कर भी कर पाए। हाँ अभी कोशिश जारी है, चले नेक्स्ट टाइम शायद वो क्लिफ मेरे नसीब। वो